उधर निरसा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई, जहां पे बरईगढ़ा से सोनवाल जाने के रास्ते में स्थित टापापुर वन कोलियरी की बंद खदान में अवैध खनन के दौरान शुक्रवार की देर शाम भूधसान हुआ है। इसमें 3 लोगों के जमींदोज होने की खबर मिल रही है और इस आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। स्थानीय लोगों के अनुसार अवैध उत्खनन में 1 से 2 व्यक्ति के दबे होने की भी सूचना है। अवैध उत्खनन स्थान में धस्तान की चपेट में सोनबाद जाने का बीच का रास्ता भी का एक हिस्सा उसका धंस गया है और कई स्थानों पर दरारें नजर आ रही हैं। घटना शाम में होने की वजह से ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। सुबह होते ही गांव के दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे, सभी बड़ी अनहोनी से डरे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर भूधसान हुआ है और माना जा रहा है कि कुछ लोग इस भूधसान की चपेट में आ चुके हैं और जमीन के नीचे जमींदोज भी हो चुके हैं। हालांकि ये फिलहाल आशंका है और उम्मीद की जा रही है कि कोई ना हो, सभी सही सलामत हो, लेकिन फिर भी इस भूधसान की वजह से आसपास के लोगों में बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं निरसा से। राजेश, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या यहाँ पर जो रास्ता है वो बंद हो चुका है? क्या पुलिस की तरफ से यहाँ पर इन जगहों को घेरा गया है सुरक्षा के मद्देनजर? जी बिल्कुल, जो जिस तरह से हादसा हुआ है और अवैध उत्खनन के दौरान जी सड़कें धंसी है, आसपास की जमीन जो धंसी है, सूचना पुलिस को मिली है। हालांकि पुलिस पदाधिकारी से जो बात हुई थी तो उन्होंने जमीन धसान की महज ही बात की। उन्होंने किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की बात नहीं है, किसी की कोई अंदर दबे होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। फिलहाल चूंकि ये रात का मामला है, सुबह लोगों को पता चला, पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई है और चापापुर वन कोलियरी जो है चूंकि बहुत पहले बंद हो चुका था और ईसीएल के अंतर्गत ये आता है, तो ईसीएल के प्रबंधन से भी उनसे जो अवैध उत्खनन का मुहाना जो बनाया गया है उनसे भराई की बात की जा रही है। प्रबंधन से वार्ता हो रही है पुलिस की कि जो सड़क जो धंसा है उसको किसी तरह मरम्मत किया जाए। हालांकि बैरिकेडिंग तो नहीं की गई है, लेकिन ग्रामीणों की मदद से ही जिस तरफ का किनारा धंसा है उधर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया है और एक साइड चूंकि अभी सही है तो लोग आना जाना कर रहे हैं। हालांकि अगर इसकी अंदर जाकर देखेंगे इस खबर के, तो ये सड़क के नीचे का जमीन खोखला हो चुका है और एक टावर नाम का व्यक्ति वहां पे इस तरह का काम करता है, अवैध उत्खनन का काम करवाता है और जो जमीन है सड़क के किनारे और कोयला निकालने के क्रम में सड़क के नीचे की जमीन को खोखला कर चुका है। तो किसी भी दिन बड़ी अनहोनी से, बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंकज, राजेश, क्या किसी के तरफ से या किसी परिवार की तरफ से किसी तरह का दावा या गुहार नहीं लगाया गया कि उनके लोग जो हैं गए थे और वो है नहीं, या सिर्फ आशंका और अटकलें ही हैं कि जमींदोज हुए हैं लोग? मतलब पुष्टि तो आधिकारिक हो नहीं रही क्या, लेकिन लोग भी नहीं आ रहे हैं कुछ दावा करने ऐसा? पंकज, ये एक विडंबना ही होती है कि जो अवैध उत्खनन के दौरान जो मारे जाते हैं या दब जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार वाले ना किसी के सामने गुहार लगा पाते हैं, ना पुलिस पदाधिकारी के सामने वो आ पाते हैं। चूंकि ये एक दूसरा केस बन जाता है बिल्कुल, तो वो इस तरह के जो ये है उनसे बचते हैं। ऐसा सूचना पुलिस पदाधिकारी को भी नहीं देते हैं। अगर इस तरह की किसी भी कैजुअलिटी होती है, किसी के परिवार के दबने से मृत्यु होती है, तो वो चोरी चुप के उसका अंतिम संस्कार कर देता है ताकि पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो वो किसी से गुहार लगाने की इसमें कभी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती ये बात है बिल्कुल, क्योंकि ये चोरी चुपके से ये काम किया जाता है। पंकज, तो राजेश, जिस इलाके को आप दिखा रहे हैं इस वक्त हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो पूरा इलाका आपने कहा खोखला है, तो क्या यहाँ पर ये प्रतिबंधित नहीं किया गया इस पूरे इलाके को, या लोग अभी भी आना जाना कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से मना करने के बावजूद? तो प्रशासनिक कार्रवाई अगर बात करें तो वो ना के बराबर है। प्रशासन अपनी सिर्फ उस जगह का मुआयना करके और अपना खाना पूर्ति कर चुकी है। लोग जो रोजाना का जो रोज की रूटीन थी लोगों का वही चल रहा है और सड़क किनारे जो तस्वीरों में दिख रहा है, पत्थर वगैरह डाल करके जिधर धसान हुआ है उसको सिर्फ उधर से उधर जाने से मना कर दिया गया है। हालांकि अगर उस पूरे एरिया को देखेंगे तो जंगल का जो एरिया है, चूंकि ये जंगली क्षेत्र है, अच्छा, लोग वहां से थोड़ी दूर पे ही बसते हैं, जंगली क्षेत्र है, तो जितने पेड़ पौधे हैं सब अपने जगह से घसक चुके हैं, यानी कि एक बड़ा दायरा लिया है धसान का। इसके बाद यही कारण है कि वहाँ के लोग दहशत में है, क्योंकि
धसान का दायरा बढ़ा है और उन लोगों को ये पता है, ग्रामीणों को ये पता है कि यहाँ अवैध उत्खनन का काम चलता है और कितने बड़े पैमाने पर चलता है और कहाँ कहाँ धसान से प्रभावित हो सकता है, इसलिए ग्रामीण दहशत में है। हालांकि अगर आवाजाही की बात करें तो रोजाना की तरह बस लोग एक बार नजर डालते हैं कि यहाँ धसान हुई है, फिर अपने काम में लग जाते हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से जनसंख्या घनत्व हालांकि थोड़ा कम है, आबादी से थोड़ी दूर पे जगह ये है, लेकिन जिस तरीके से इसका दायरा बढ़ रहा है उससे लोगों में दहशत है। और ऐसे लोगों से खासतौर से लोग भी अपील कर, प्रशासन अपील करता है कि आप चोरी छुपे भूदसान वाले एरिया में आप जा रहे हैं और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो ये इससे बचने के लिए आप चंद रुपयों के लिए अपने जान को आप खतरे में न डालें, लगातार अपील की जाती, लेकिन पापी पेट का सवाल है, लोग पहुंच जाते हैं इस तरह के काम में और जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो वो गुहार भी नहीं लगा सकते, प्रशासन से कोई मांग भी नहीं कर सकते।